आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। जिस प्रकार यदि किसी जलाशय में हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वृत्त के आकार में तरंगे उठती हैं और हम जल के भीतर स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में एक जलाशय की भांति विचार रूपी पत्थर के गिरने से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हीं को वृत्ति कहते हैं। यह वृत्तियां हमारे चित्त को निरंतर चलायमान रखती हैं। इन वृत्तियों के कारण ही हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता और जब इन वृत्तियों का पूर्ण अभाव हो जाता है तभी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए हम पहले इन वृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। योग दर्शन के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और इनके दो भेद होते हैं, एक क्लिष्ट और दूसरा अक्लिष्ट। क्लिष्ट प्रवृत्ति अर्थात दुख उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति, कलेशपूर्ण प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां मनुष्य को उसके विवेक और ज्ञान से दूर ले जाती हैं। इसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। अक्लिष्ट प्रवृत्ति में सतोगुण की प्रधानता होती है और यह कलेश रहित अर्थात कलेश को कम करने वाली होती है। 5 वृत्तियों में पहली है प्रमाण वृत्ति। जिस साधन से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो उसे ही प्रमाण कहा जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह प्रमाण को खोजता है। इंद्रियों के माध्यम से जब मनुष्य को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और इस बोध से चित्त में उत्पन्न हुई वृत्ति को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। योग दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात जो ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यदि यह ज्ञान भ्रम अथवा संशय रहित हो तो इसे ही सत्य ज्ञान भी कहते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण। जब वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों पर आधारित न होकर अनुमान पर आधारित हो तब उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत अनुमान प्रमाण, शेषवत अनुमान प्रमाण और सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण। पूर्ववत अनुमान प्रमाण में हम कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे काले घने बादलों को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में वर्षा होगी, जबकि वर्तमान में इंद्रियों को अभी यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इसी प्रकार शेषवत अनुमान प्रमाण में हम किसी कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे किसी नदी के मटमैले जल को देखकर, उसके बढ़े हुए जल स्तर को देखकर हम यह अंदाजा लगा लेते हैं कि इस क्षेत्र में अथवा कहीं दूर पहाड़ों पर भारी बारिश हुई है, अर्थात बारिश पूर्व में हो चुकी है, जिसका ज्ञान वर्तमान में इंद्रियों को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार तीसरा है सामान्यतः दृष्ट अनुमान प्रमाण। इसका तात्पर्य है जब किसी कार्य के कारण को अनेकों बार देखे जाने के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सामान्यतः दृष्ट अनुमान होता है। जैसे किसी घड़े को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह घड़ा कुम्हार ने बनाया होगा, लोहे का बर्तन किसी लोहार ने बनाया होगा, आदि आदि। अब तीसरा है आगम प्रमाण। वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष व अनुमान के आधार पर न होकर विद्वानों के, वेदों के, शास्त्रों के वचनों के आधार पर हो तो इसे आगम प्रमाण कहते हैं। तो अब प्रमाण वृत्ति के बाद हम आते हैं अपनी दूसरी वृत्ति अर्थात विपर्यय वृत्ति पर। मिथ्या ज्ञान अथवा झूठे ज्ञान को विपर्यय कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को देखकर अथवा सुनकर जब हम उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को सत्य मान लेते हैं तो इसे विपर्यय वृत्ति कहते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना विपर्यय वृत्ति है। इस वृत्ति को अविद्या भी कहते हैं। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। किसी वस्तु के उपस्थित न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्तवृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति में शब्दों की प्रमुखता होती है, शब्दों को ही प्रमाण माना जाता है। जैसे किसी वस्तु के न होने पर मात्र शब्द ज्ञान के आधार पर भी हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी कल्पना करते हैं। जैसे सभी वैज्ञानिक रिसर्च, संगीत, कविताएं आदि हमारी कल्पना ही तो है। ये हमारे चित्त की वृत्तियां भी होती हैं। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव के अभाव अर्थात उनको भूल जाने की वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में अंधकार के कारण हमें कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती, किंतु अंधकार स्वयं दिखाई देता है और वस्तुओं के अभाव का अनुभव कराता है। इसी प्रकार तमोगुण निद्रा की अवस्था में अंधकार की तरह चित्त की सभी वृत्तियों को छुपाकर स्वयं उपस्थित रहता है, किंतु इस अवस्था में रजोगुण बहुत थोड़ी सी मात्रा में रहते हुए इस अभाव का अनुभव कराता है। चित्त की ऐसी अवस्था को ही निद्रा वृत्ति कहते हैं। 5वीं वृत्ति है स्मृति, अर्थात पूर्व में अनुभव किए हुए विषय का फिर से उभर आना स्मृति है। अनुभव के आधार पर जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है तो उसे अनुभूत विषय कहते हैं। हमारे चित्त में अनुभव के अनुरूप संस्कार बनते हैं और संस्कारों के अनुरूप ही स्मृति बनती है। बचपन में माता पिता के द्वारा संतान को जो संस्कार मिलते हैं वह स्मृति के रूप में मन में एकत्र हो जाते हैं।
बचपन में सिखाए गए यह उपदेश अथवा संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो ज्ञान हमें सिखाया जाए अथवा अनुभव के द्वारा ग्रहण कराया जाए वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर स्मृति के रूप में वह ज्ञान हमारे सामने अवश्य प्रकट होता है। तो आज हमने चित्त की 5 वृत्तियों के बारे में भी जान लिया। महर्षि पतंजलि ने इन सभी वृत्तियों को निरोध योग्य बताया है, क्योंकि यह वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं और दुखों का, कलेशों का कारण होती हैं। अब आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।